हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अब हम टॉपिक वाइज अपना कंप्लीट शुरू करेंगे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं। तो आज हम डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मैं PDF बना के इसलिए देता हूँ नोट्स कंप्लीट आपको, क्योंकि जितना मैंने बता दिया उतना ठीक है, लेकिन बाद में आप अगर इसको पढ़ना चाहो वीडियो को स्टॉप करके तो कंप्लीट आप पढ़ सको। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो गुणसूत्र की हमारे कारण होता है। डाउन सिंड्रोम में जो है हमारे 21 गुणसूत्र होते हैं। 21 गुणसूत्र होते हैं, और अगर 21 गुणसूत्रों में से उसमें जो होता है, हमारे जो माता पिता होते हैं उनके 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। जब इनके 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं और उसमें से 21वां गुणसूत्र एक गुणसूत्र से अधिक जुड़ जाता है, उस समय डाउन सिंड्रोम हो जाता है। मतलब हमारे 21 गुणसूत्र में से एक अधिक हो जाता है, तब जाके बच्चों को डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? एक असामान्यता मानी गई है। ठीक है दोस्तों, गुणसूत्र का 21वां जोड़ा टोटल होते हैं 46, 23 + 23। जब हमारा गुणसूत्र का 31वां जेनेटिक का 21 जोड़ा अलग नहीं हो पाता है किसी कारण युग्म से, तो उस टाइम पे एक्चुअली मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं था, मैं इसको आपको वीडियो के साथ, वो इमेज और वीडियो के साथ दिखा देता। तो उस कारण से डाउन सिंड्रोम होता है। जब एक बच्चे के अंदर किसी पुरुष का भ्रूण जाता है, या तो वह 21 गुणसूत्र कंप्लीट उसको परसीव करता है, या फिर उसका कुछ पार्ट परसीव करता है, उसके कारण भी ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम की क्या है, विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं जो अलग अलग दिखाई देती हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो बच्चों में एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम होता है। डाउन सिंड्रोम में बच्चों में एक अतिरिक्त 21वां क्रोमोसोम होता है। टोटल 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 47 हो जाते हैं। अधिकतर डाउन सिंड्रोम के केसों में यही देखा गया है कि या तो उनमें गुणसूत्र 1 प्लस हो गया है, या वो जो भ्रूण है वो टूट के पूरी तरह से दूसरे में नहीं मिल पाता, उसके कारण ही डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम दोस्तों कई प्रकार से होता है, मैंने हर तरीके से आपको बता दिया। सबसे मेन तो ये है कि टोटल जो 21 गुणसूत्र होते हैं, 21वां गुणसूत्र जब अलग नहीं हो पाता तो तब डाउन सिंड्रोम होता है, या उसका कुछ भाग अलग हो जाता, कुछ नहीं हो पाता, तब डाउन सिंड्रोम होता है। 21 क्रोमोसोम होते हैं, और जिसके परिणाम कुल संख्या 47 हो जाती है, उसके कारण भी डाउन सिंड्रोम होता है।
डाउन सिंड्रोम जो होता है, डाउन सिंड्रोम का एक मुख्य कारण यह भी है, यह माता पिता पर आधारित होता है। या तो लड़की कम उम्र में गर्भवती हो जाती है, माँ बन जाती है, या 35+ माँ बन जाती है, तो तब यह प्रभावित होता है। तब भी डाउन सिंड्रोम होने के चांस बच्चों को ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर जो होता है वो माता की आयु पर ही निर्भर करता है डाउन सिंड्रोम का कारण। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक है, और डाउन सिंड्रोम डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है। इस बात का ध्यान रखेंगे। डाउन सिंड्रोम डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है, आनुवांशिक है, जेनेटिक है। स्पर्म के द्वारा बनने वाली प्रक्रिया लगातार डाउन सिंड्रोम में चलती है। जहाँ हमारे सभी ओवाजन्म विद्वान रहते हैं, जहाँ पर एक पुरुष का भ्रूण जाकर महिला के पुरुष में मिलता है, वहाँ से एक बच्चे का जन्म होता है। तब वहाँ का जो भ्रूण का जो प्रॉपर गुणसूत्र नहीं मिलता, तब डाउन सिंड्रोम के चांस ज़्यादा रहते हैं। डाउन सिंड्रोम का एक मुख्य कारण ये है कि डाउन सिंड्रोम, अगर कोई लड़की 35 एज से ऊपर प्रेगनेंसी, मतलब इसके चांस कम होते हैं, लेकिन फिर भी बता दो आपको, परसीव करती है, तो उस समय पर बच्चा डाउन सिंड्रोम है। आजकल इतनी सारी टेक्निक आ गई हैं, पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल है कैसा है, तो उस समय वह अबॉर्शन भी नहीं करा सकते बच्चे का। डाउन सिंड्रोम अधिक उम्र में लड़की अगर प्रेगनेंसी परसीव करती है, तो उस टाइम पर वह बच्चे का अबॉर्शन नहीं करा सकते। डाउन सिंड्रोम बच्चे का अबॉर्शन होना बहुत मुश्किल होता है, इन फ्यूचर से बहुत परेशानी होती है इसी के कारण। डाउन सिंड्रोम को 21 ट्राइसोमी भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम को 21 ट्राइसोमी भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम को 21 ट्राइसोमी भी कहा जाता है। इसमें बच्चे में 46 की जगह 47 गुणसूत्र होते हैं। दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ट्राइसोमी। 46 की जगह 47 गुणसूत्र होते हैं। इसको ट्राइसोमी क्यों कहा जाता है? 21 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र अधिक होता है, इसलिए इसको ट्राइसोमी भी कहा जाता है। और डाउन सिंड्रोम में बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो 50 के करीब होता है। जबकि साधारण बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो 70 से ऊपर होता है। अब अमेरिका में क्या है? अमेरिका में 500 से 600 बच्चों में से एक बच्चा डाउन सिंड्रोम होता है।
अगर लड़की की उम्र 20 से 24 वर्ष के बीच में है तो उसको बच्चों को डाउन सिंड्रोम होने की संभावना बहुत कम रहती है, और यदि 35 से 39 वर्ष के बीच की हो तो डाउन सिंड्रोम होने की संभावना अधिक रहती है। अधिकतर क्या है, अधिकतर तो मानव में कोशिकाओं के गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र का अपना एक जीन होता है हमारे शरीर के लिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है। माता और पिता के 23 गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। इसमें से 21 सिंड्रोम के 21वें गुणसूत्र से एक गुणसूत्र अधिक जुड़ जाता है। तो ये दोस्तों, ये तो था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, ट्राइसोमी क्या है, क्या है, महिला को किस अवस्था में हो सकता है, किस अवस्था में नहीं हो सकता। अब डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं? चेहरा चपटा होता है। सबसे पहली बात, डाउन सिंड्रोम में बच्चों का चेहरा चपटा होता है। बच्चों का गोल मटोल होता है। बच्चे गोल मटोल होते हैं। जीभ बाहर की तरफ निकली रहती है। आंखें जो होती हैं वो बादाम के आकार की होती हैं, नुकीली सी। हमारी जो हाथों की रेखाएं होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती, सामान्य होती हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, कुछ बच्चों को जन्म से आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। जिस बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है वो एक्टिविटी तो किसी प्रकार की कर नहीं पाते। हृदय और आंत में भी संबंधित दोष होता है। हृदय और आंत में भी दोष हो जाता है। जब बच्चों को डाउन सिंड्रोम हो जाता है तो इसमें ज़्यादातर बच्चे मेंटल रिटार्डेड, मानसिक मंदिता वाले पाए जाते हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ स्पीच होती है, सोशल इन्वायरमेंट में घुलते मिलते नहीं हैं, लैक ऑफ वर्ड होते हैं, डिले ऑफ एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट होता है, IQ लेवल 20 से 50 इनके बीच ही होता है। ठोड़ी जो होती है बहुत छोटी सी होती है, सामान्य नहीं होती। मोंगलों जैसा चेहरा होता है। हाथ और पैर के जोड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं। नाक चपटी होती है और एक उभरने वाली जीभ होती है। तो दोस्तों, ये तो थे इसके लक्षण। डाउन सिंड्रोम क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। फ्लैट चेहरा होता है, चेहरा फ्लैट होगा। गर्दन भी छोटी होती है, इसमें ठुकी हुई सी नज़र आएगी। छोटे कान होते हैं और सफ़ेद धब्बे के रहते हैं चेहरे के ऊपर। हाथ छोटे होने के साथ साथ 1.5 फुट के होने के साथ साथ मोटे होते हैं। डिले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेगा डाउन सिंड्रोम में। जो हमारा सिर है
सिर की हड्डी के बीच में सेपरेटेड जोड़ रहेगा। फिजिकल ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट भी डिले रहेगा बच्चे का। ADHD की परेशानी भी रहेगी, किसी भी काम में ध्यान नहीं रहेगा। और अब जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चों में, डाउन सिंड्रोम तो एक हो ही गया, जेनेटिक डिसऑर्डर है ही, लेकिन इसके साथ साथ उनमें कुछ डिजीज़ भी आ जाती हैं इसके साथ साथ ही। जैसे जन्म से ही मोतियाबिंद हो जाएगा आंखों में, उसका इलाज भी नहीं करा सकते क्योंकि बच्चा डाउन सिंड्रोम में रिक्स होता है। उल्टियाँ आती हैं, कुछ खाया उल्टियाँ आ गई, कुछ एक्टिविटी करी जल्दी से दौड़ के आए उल्टी आ गई, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये, अपने आप ही हो जाती है। उनको सुनने में परेशानी होती है, प्रॉपर सुन नहीं पाते। पेट में कब्ज रहती है, या हाथ और पैर मोटे होते हैं तो पेट में कब्ज रहती है। स्लीप एपनिया होता है, खाने को चबाने में समस्या होती है क्योंकि चेहरा चपटा होता है इस वजह से। दांत सामान्य नहीं होते हमारे, कभी टीथ एक स्थान से कभी थोड़ा एक की जगह से, जो हमारे लगातार एक उसमें सीरीज में लगे होते हैं, इनके आगे पीछे भी हो जाते हैं दांत, एक ही दांत के पीछे दूसरा दांत निकल गया, इस तरीके से। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा टॉपिक जो है डाउन सिंड्रोम ख़त्म होता है। अब हम अपना अगला टॉपिक करेंगे, देख लेंगे। वैसे तो मैंने आज ऑटिज्म कराने के लिए बोला था आपको, लेकिन ऑटिज्म में आपको करा नहीं पाया। अब हम अपना अगला टॉपिक करेंगे, जो भी करेंगे कल मैं करके वीडियो डाल दूँगा। तो दोस्तों, मैं इसको आपको विद फ़ोटो विद वीडियो के साथ दिखाना चाहता, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं आ पाया, इस वजह से आपको ऐसे करा रहा हूँ। लेकिन कुछ टाइम में मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँगा, तो फिर उसके बाद मैं आपको इस तरीके से काफ़ी प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा दिया करूँगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, और जो आपके स्पेशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट हैं वो सभी इससे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।